क्या आपको भी कभी अचानक कमर में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने पीछे से ईंट रख दी हो, या सुबह उठते वक्त लगता है जैसे कमर ने कहा हो, भाई आज मैं छुट्टी पे हूं, अपना काम खुद ही करो। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, और ये कमर दर्द आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, बैक ऑफ दी इसकी साइंस क्या है। क्या ये थकन है, फटीग या थकावट हो सकती है, या जिस्म के अंदर कोई और कहानी या कोई और स्टोरी चल रही है। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे इसी मौजू पर। मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे। बताएंगे कि कमर दर्द के असल वजूहात क्या हैं, जरूरी टेस्ट क्या होने चाहिए, एहतियातें क्या होंगी, और ऑब्वियसली जो हमारा फॉर्मेट है कि एंड में होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होंगी। और फिर इंशाल्लाह ताला हम दूसरी बातें और तमाम मसले पर बात करेंगे और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमर दर्द आजकल दुनिया के सबसे आम यानी कॉमन मसला है। तकरीबन हर दूसरा यानी कि 100 में से 50 लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। जिंदगी में कभी ना कभी उनको ये मसला रहा है और वो इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। ये दर्द आमतौर पर रीढ़ की हड्डी, जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में स्पाइन कहते हैं, के निचले हिस्से में होता है, और इसको हम लुम्बर रीजन का नाम देते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म का एक अहम सतून है, अहम हिस्सा है। जैसा बिल्डिंग एक सतून पर खड़ी रहती है, इसी तरह रीढ़ की हड्डी की मिसाल है। ये जिस्म को सहारा देती है, चलने फिरने में मदद देती है, और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करने में मदद देती है। और रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद जो आसाब होते हैं, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, पूरे जिस्म में पैगामात में पहुंचाते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन का निज़ाम भी इससे वाबस्ता है। अगर इस निज़ाम में कोई खराबी हो जाए तो जाहिर है दर्द शुरू होगा, जिसको हम बैकएक का नाम या कमर दर्द का नाम देते हैं। और इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है, वो मैं आपकी नजर करता हूं। दर्द जब हद से बढ़ा तो दवा बन गया, दर्द जब हद से बढ़ा तो दवा बन गया, कमर का दर्द भी जिंदगी की सजा बन गया। तो ये सजा आपने लेनी नहीं है, इसका इलाज करवाना है। कमिंग बैक टू दी फॉर्मेट, जो हमारा फॉर्मेट है, रीजंस पे बात करेंगे, उस बात पे बात करेंगे कि ये कमर दर्द होता क्यों है। सबसे पहली जो वजह हो सकती है वो है गलत बैठने की आदत, यानी कि आपका पोस्चर ठीक नहीं होता। अगर आप ज़्यादा देर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और आपकी चेयर अनकंफर्टेबल है और ये आपकी बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो जाहिर है ये मसला हो सकता है। इससे होता ये है कि कमर के पट्ठों पर दबाव पड़ता है, इसलिए वो फिर इस किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसको हम ऑफिस बैक पेन कह सकते हैं। दूसरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जो पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है, जो नर्व्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो रीढ़ की हड्डी के जो पट्टे हैं ये सही सपोर्ट नहीं मिल पाती इनको, इसलिए फिर इनमें डिस्टर्बेंस होती है और फिर ये बैकएक का नाम ये अंदर शुरू हो जाता है। एक और अहम मसला इसमें हो सकता है बाजू का विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए और कैल्शियम बेस हड्डियाँ होती हैं, तो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी हैं। अगर पेशेंट में किसी वजह से ये कैल्शियम और विटामिन डी कम हो जाए तो इसको हमने देखना होगा। विटामिन डी का जो बेहतरीन सोर्स है वो सूरज की रोशनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट शुआएं आपको फराहम करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा रंग काला भी करवा लिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग काला होने का मतलब है कि आप में विटामिन डी की कमी नहीं है, तो इसको आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा, एक और वजह हो सकती है किडनीज की वजह से, यानी किडनीज की बीमारी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी कमर का दर्द जो है वो इस गुर्दों से भी होता है। बाज़ का गुर्दे ठीक नहीं होते और दोनों तरफ मौजूद होते हैं। उससे होता ये है कि जब वो काम करते हैं तो थक जाते हैं, मतलब जो पट्टे होते हैं नर्व, तो उसमें फिर प्रेशर पड़ता है और रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ता है, तो फिर हम उसको भी कमर दर्द समझते हैं, लेकिन वो इलाज गुर्दों का होना चाहिए। या बाज़ का यूटीआई की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है, तो इसको भी आपने देखना है। अल्ट्रासाउंड बताएगा कि गुर्दों का मसला है या कमर का मसला है। अच्छा, बाज़ का हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि प्यार और मोहब्बत का हार्मोन भी होता है। ये बैज़ादानी जो ओवरीज होती हैं,
इसमें बनता है और हड्डियों की मजबूती में भी ये अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो ये लव हार्मोन है, लेकिन हड्डियों की कमजोरी में भी इसका किरदार है या मजबूती में भी इसका किरदार है। अगर ये कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कमर दर्द पैदा हो सकता है। तो ये भी आपने इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से कमर दर्द के मसाइल हो सकते हैं। अब अगर किसी को मसला है तो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हमने क्या करना है, और मुसलसल दर्द रहता हो तो हमें वो कौन से दर्द कह रहा हूँ, वो कौन से टेस्ट हमने करवाने हैं। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। ये खून का बुनियादी टेस्ट है जो जिस्म के इन्फेक्शन या सोजिश को बताता है कि इस वक्त क्या कंडीशन है। अगर ये हो जाए तो बेहतर है। और विटामिन डी ऑब्वियसली ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो आपने करवाना है। इसके अलावा कैल्शियम का लेवल आपने चेक करवाना है, जो कि वो भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम बाज़ औक़ात इनकी कमी बहुत ज़्यादा काउंट करती है, और अगर ये प्रॉपर मिकदार में ना मौजूद हों तो फिर कमर दर्द के मसले मसाइल रहते हैं। और एक आपने गुर्दों के हवाले से या तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लें, उसमें पता चल जाएगा। और एक होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम KFT कहते हैं। ये गुर्दों की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा जाहिर है अगर कोई पोस्चर प्रॉब्लम हो तो एक्सरे करवाया जा सकता है, और अगर फिर भी पता न चले तो MRI करवाना ज़रूरी है ताकि पता चले। और फिर हम जब पता होगा तो फिर ये हो सकता है कि इसका इलाज पॉसिबल है। पैथी कोई भी हो, होम्योपैथी हो, कुछ भी हो, तो ये आपने करना है। जब प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, आपने अपनी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखने की कोशिश करनी है। सीधा बैठने की आदत डालें। ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में ना खड़े हों, बिल्कुल ऐसे ही ना झुके, यानी ऐसे झुक कर चीज़ ना उठाएं। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश का मामूल बनाएं। वज़न वेट, जाहिर है 70 सीसी का इंजन और अगर आप उस पर 200 सीसी का बोर्ड डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो वेट को आपने ओबेसिटी में नहीं जाना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, जो कि नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कैल्शियम और विटामिन डी वाली ग़िज़ाएँ आपने भरपूर खानी है। साग शाग खाएँ, विटामिन डी खाएँ। केला, उसमें भी विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मौजूद होते हैं, ये भी खा सकते हैं। और आपने अपनी पोजीशन को सीधा रखना है। और अदरवाइज तो फिर जिस्म बोलेगा कि या रीढ़ की हड्डी बोलेगी कि मैं गई। अब आते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज। होम्योपैथिक तरीका इलाज आपको पता है कि सिम्टम बेस होता है। अलामतें होंगी और सिम्टम्स होंगी तो अद्वियात काम करती है। पहली मेडिसिन रिस्टॉक्स है। ये दवाई उन अफराद के लिए बेहतर है जिनको चलने से फ़ायदा महसूस होता है, लेकिन जब जैसे वो चलते रहते हैं तो फ़ायदा महसूस होता है, जैसे बैठते हैं या सोते हैं तो उनकी तकलीफ बढ़ती है। तो ऐसी दर्द जिसमें हरकत से फ़ायदा हो और बैठने या आराम करने से नुकसान हो या वो दर्द बढ़े, तो उसमें हम रेस्टॉक्स को कंसीडर करते हैं। अगली मेडिसिन है ब्रायूनिया। अच्छा, ब्रायूनिया इसका बिल्कुल उल्टा है। ब्रायूनिया के पेशेंट को बैठने से या आराम करने से जो है वो सुकून मिलता है। तो ये बिल्कुल रेस्टॉक्स के उल्ट है, और चलने से उसका आराम मतलब तकलीफ बढ़ती है। तो ये अगर कंडीशन हो तो फिर ब्रायूनिया। कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट का मामला हो, कोई चोट लगी हो, तो आर्निका मोंटाना बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ये किसी चोट के नतीजे में, वज़न उठाने के नतीजे में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आर्निका इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द बैकएक। उसके बाद हड्डियों की बेहतरीन मेडिसिन कैलकेरिया का जिक्र ज़रूर करूँगा। ये जो कैल्शियम की कमी और कमज़ोरी महसूस करते हैं या हड्डियों की कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो कैलकेरिया का उनके लिए होम्योपैथी में एक तोहफा है। तो इस तोहफे को याद रखें। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम अलामात बताएं दुआ पूछें का हमने नाम दिया हुआ है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो नाम से जाहिर है कि आप हमें अलामात भिजवाते हैं, हम आपको जवाब में उस अलामात को बेस करते हुए मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो 0322441640 पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आपने हमसे मुशावरत करनी हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन हमारी मुशावरत बिल्कुल भी फ्री नहीं है। हम फ्री कंसल्टेंसी नहीं देते। तो जो पेशेंट ये समझ कर हमें कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब फ्री कंसल्टेशन देंगे, नहीं दूंगा, प्रोफेशनल हूँ, ओढ़ना बिछोड़ना होम्योपैथी है, तो एक नॉमिनल सी फी हम ज़रूर चार्ज करते हैं। तो अगर हमारे लिए आपकी खिदमत हो तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर करें, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ शेयर करें। ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है और जूनियर डॉक्टर्स के लिए है। पेशेंट कोई भी सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। दिस इज डॉक्टर अकील जावेद फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।